इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अभीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अभीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो वो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है। अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को न बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप मेरी शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वही कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। देवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी देवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी देवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख देवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसी तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नजरों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो, मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी, महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अभीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अभीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है? अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को ना बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप मेरी शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वहीं कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। देवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी देवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी देवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख देवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसे तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नजरों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी, महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अबीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अबीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है? अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को न बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप फिर शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वहीं कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। देवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी देवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी देवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख देवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसी तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नजरों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो, मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी, महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अभीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अभीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है। अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को ना बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप मेरी शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वहीं कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। देवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी देवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी देवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख देवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसे तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नज़रों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी, महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अबीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अबीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है? अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को न बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप मेरी शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वहीं कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। देवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी देवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी देवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख देवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसे तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नजरों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो, मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी, महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अभीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अभीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है। अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को न बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप मेरी शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वहीं कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। देवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी देवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी देवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख देवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसे तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नजरों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी, महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को पता चले कि वो अबीर की वाइफ है, लेकिन वो ये भी जानती थी इस बात को ना बताने के पीछे भी उसकी सेफ्टी है, ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वाइफ सुनते ही अधीर चौंक गया। उसके लिए ये किसी लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अभीर सिंह ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अधीर ने देवांशी को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेज ओबरॉय। देवांशी ने भी एक स्माइल के साथ अधीर से कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अभीर और देवांशी का ध्यान अब जाकर अधीर के पीछे खड़ी हुई कृतिका पर गया, जो अपनी आंखों को बड़ी किए चारों तरफ देख रही थी। साथ वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। कृतिका को पहली बार किसी पार्टी में आई थी, इसीलिए उसका डरना लाजमी था। ऊपर से वो अधीर के अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। कृतिका को देख अबीर ने क्यूरियोसिटी में अधीर से पूछ लिया, वो इससे? अधीर ने अपना सर हल्का सा घुमाकर कृतिका की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर समझ गया कृतिका को इस समय डर लग रहा है। अधीर ने कृतिका के छोटे से हाथ को अपने बड़े हाथ में पकड़ लिया और अधीर के हाथ पकड़ते ही कृतिका का ध्यान भी अधीर के फेस की तरफ चला गया। अधीर अपने अंगूठे से कृतिका के हाथ को सहला रहा था ताकि उसका डर कम हो सके। अधीर ने कृतिका की आंखों में गहराई से देखते हुए ही अबीर के सवाल का जवाब दिया, माई वाइफ मिसेस कृतिका अधीर राजवंशी। अधीर के ये कुछ शब्द सुनते ही कृतिका को अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। ये पहली बार था जब कृतिका ने अधीर के मुंह से अपने लिए वाइफ सुना था, वरना तो हमेशा उसे अपनी गुलाम बताता था। अपने नाम के पीछे अधीर का नाम कृतिका बता नहीं सकती थी। वो इस समय कैसा फील कर रही है? अधीर कृतिका के फेस से अपनी नजरें हटाकर सामने अभीर को देख सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन ये एक सीक्रेट है, तो आप इसके बारे में किसी को न बताएं। श्योर मिस्टर राजवंशी, बदले में मैं भी उम्मीद करूंगा आप मेरी शादी की बात को भी एक सीक्रेट रखेंगे। अभीर भी सीरियस फेस के साथ अधीर को जवाब देता है। वहीं कृतिका अभी भी अधीर के फेस को देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क की वजह से कोई भी उस स्माइल को देख नहीं सकता था। कृतिका अधीर को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हाय, मेरा नाम दीपांशी है। दिवांशी ने कृतिका की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। कृतिका कभी दिवांशी के फेस को देखती तो कभी उसके हाथ को। वो डर रही थी दिवांशी से हाथ मिलाने में। कृतिका के हाथ को घूरते देख दिवांशी खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका से हैंडशेक कर लेती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल किसी परी की तरह हो, जैसी कहानियों में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। देवांशी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कृतिका उसकी ऐसे तारीफ करेगी, लेकिन वो खुश भी थी। वही कृतिका की नजरों से देवांशी सच में किसी परी की तरह थी, जो सच भी थी। शायद देवांशी सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जैसे वो आसमान से उतरी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, देवांशी ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। क्या तुम्हारे यहाँ पर दोस्त है? कृतिका ने जवाब में अपने सर को ना में हिला दिया। वो वैसे भी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? देवांशी ने एक स्माइल के साथ पूछा तो कृतिका ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। वो भी पहली बार किसी को दोस्त बना रही थी, वरना उससे तो कभी किसी ने दोस्ती की ही नहीं थी। चलो मैं तुम्हें और लोगों से मिलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देवांशी कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गौरी महक और बाकी सभी के पास ले जाने लगी। लेकिन कृतिका अधीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे डर लग रहा था। साथ ही अधीर ने जिस हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने उस हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया था। और वैसे भी वो देवांशी से अभी अभी ही मिली थी, वो उसे जानती ही कितना थी। कृतिका मासूम आंखों से अधीर को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? अधीर भी कृतिका की आंखों से ही उसके दिल के हाल को समझ सकता था। उसने कृतिका के हाथ को छोड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। कृतिका को भी अब देवांशी के साथ जाना ही पड़ा। अधीर कृतिका को पार्टी में अपने साथ लेकर इसीलिए आया था ताकि वो बाहर घूम सके, क्योंकि ये उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था। वरना उसका बस चलता तो वो हमेशा कृतिका को दुनिया से छिपा कर रखता। लेकिन वो ये भी जानता था कृतिका की भलाई के लिए उसका बाहर दुनिया को जानना जरूरी था। अधीर अबीर के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगा। देवांशी कृतिका को लेकर गौरी और बाकी सभी के पास आ गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। देवांशी के साथ कृतिका को देख आयशा ने पूछा, भाभी ये कौन है? देवांशी ने सभी को कृतिका से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये कृतिका है, मेरी न्यू फ्रेंड। और कृतिका ये है आयशा दी। गौरी, महक और सोना चारों में से कोई भी कृतिका के फेस को नहीं देख पा रहा था।
इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। देवांशी अबीर को अधीर के सामने उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराने पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अबीर के फेस को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी चाहती थी सारी दुनिया को